क्योंकि आप जानते हैं जी ये सीतामढ़ी जिला है। हाँ हाँ और आपका घर सरलाही जिला के मलंगवा में हुआ। हाँ हाँ आप यहाँ का पड़ोसी हैं और यहाँ आपका बहुत बड़ा फैन लोग हैं। और आप प्रिय दोस्त के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? रोशनी दास जी कहा कि हम जी मैथिल मिथिलावासी ये हमर पहचान है कि हम जी मैथिल मिथिलावासी ये हमर पहचान है और राम जी पाहुन सीता दीदी समान है। और तेई जन्मा के बाद हमरा चाहे बड़ा हमरा दुलार प्यार दीदी बड़ा ई सभी श्रोतागण के हम रोशनी राज पटेल के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करे छी। और रोशनी जी जी आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ शायरी के साथ संबोधित करना चाहेंगे? ए जी ओए होए 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 क्या आप सामने आइए भी। हेलो सर जी हमारे चारे मेरे सभी दर्शकों को मैं अपने तहे दिल से और नन्हे मुन्ने दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और मैं कहना क्या चाहूँगा रोशनी सर जी ये शायरी विशेष करके प्यार करने वाले सभी नौजवान लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए शायरी है जो रोशनी जी बोलेंगी। चलिए रोशनी जी और सभी सुनाओ। रोशनी जी जो शायरी बोलेंगी वो दिल टूटा हुआ इंसान के लिए विशेष शायरी होगा। जो लोग प्यार में धोखा खाए हैं उनके लिए शायरी होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए रोशनी जी जी जरा आप आगे सेंटर में। हम आगे हैं और नीचे में चले जाएगा। नहीं ठीक है। कहना है कि जिंदगी में कभी किसी से प्यार मत करना। एक मिनट जिंदगी में कभी किसी से प्यार मत करना। अगर हो जाए तो इनकार मत करना। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। जिंदगी में कभी किसी से प्यार मत करना। अगर हो जाए तो इनकार मत करना। निभा सके तो आगे के कदम रखना वरना ये किसी लड़की को जिंदगी बर्बाद मत करना। लेकिन जो सुनाओ आप जानते हैं रोशनी जी का कहने का मतलब है जिंदगी में कभी किसी से प्यार मत करना। अगर हो जाए तो इनकार मत करना। निभा सके तो आगे कदम रखना वरना किसी लड़की को जिंदगी बर्बाद मत करना। रोशनी जी प्यार मौत से डरता कौन है? प्यार मौत से डरता कौन है? ये प्यार तो हो जाता है इसे करता कौन है? सच बात है। प्यार के लिए मैं कुर्बान कर दूं दुनिया की सारी दौलत। पहले ये तो पता चले हम लड़कों से प्यार करता कौन है? अरे मत करे मेरे प्यार का चक्कर में। समझ रहे हैं? अच्छा अरे मत करे मेरे प्यार के चक्कर में वरना बहुत पछताओगे। सर जी आपका प्यार इतना डेंजर है? अच्छा हाँ तो अच्छा इधर आइए इधर सेंटर में है बोलिए कि मत कर मेरे प्यार के चक्कर में वरना बहुत पछताओगे और मेरे घर के बाहर छोले भटूरे की दुकान लगाओगे। संगीत सुनाओ। आप जानते हैं रोशनी जी का कहने का मतलब है मत पर मेरे प्यार के चक्कर में बहुत पछताओगे और मेरे घर के बाहर छोले भटूरे की दुकान लगाओगे। रोशनी जी हम लड़कों को प्यार को तुम ठकराओगी तो बहुत पछताओगी। अच्छा हम लोगों को प्यार की यदि तुम ठुकराओगी तो बहुत पछताओगी और उसी छोले भटूरे की दुकान में बर्तन मस्ती में चलाओगी। तो औरत के काम कहा? औरत के काम कहा मर्द की सेवा करे के, मर्द के बर्तन भरे के, मर्द के कपड़ा धोए के। अच्छा और कितना बर्तन धोए और बिस्तर पर आराम भी देवे के। अच्छा रामू जागी मैं कहना चाहूंगी बिस्तर का आराम आप जानते हैं यानी कि बिछौना बिछा देवे के।
अब मर जाकर सुत रही थी। आप आगे बढ़िए। कि ओठों पर लाली लगाना तो हम लड़कियों के अदा होती है। राउसा साहब जी इधर आइए इधर। अरे बाप रे बाप, हम चारों तरफ है, एक तरफ का है, चारों तरफ। मैं कहना चाहूंगी अच्छा अच्छा कि ओठों पर लाली लगाना तो हम लड़कियों के अदा होती है, और जो इस अदा को प्यार समझ ले वो सबसे बड़ा गधा। बताइए, रोशनी जी के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन रोशनी ना हम लोग को प्यार को स्वीकार नहीं करती। नहीं करे। इनका कहने का मतलब है ओठों पर लाली लगाना लड़कियों की आदा होती है, और इस आदा को जो प्यार समझ ले वो सबसे बड़ा गधा होता है। रोशनी जी, हाँ जी, आप जिसे गधा कह रही हो वही गधा एक दिन तुझे मांग सजाएगा। अच्छा रोशनी राजा, आप इधर आइए। जी जी बोलिए। आप जिसे गधा कह रही हो वही गधा एक दिन तुझे मांग सजाएगा, छोटे छोटे बच्चों की अम्मा कहलाएगा। फिर कैसे अपने नाम आधार कार्ड से चेंज करवाओगी? इसी गधा के तुम गदही कहलाओगी। अच्छा हमारे सवालों के तो जवाब दे दिए आप। अच्छा। एक सवाल और है, आप जवाब दे सकते हैं? एकदम बिल्कुल, हम तो आप प्लीज एक बार मीठी मीठी ताली बजा के चले ताली हो जाए। ताली ताली संगीत सुनाओ। कहने का मतलब है ऐसे तो ये मर्दों का महफिल है, आप सभी लोग मर्द इकट्ठा जमा होकर के बैठे हुए हैं। ओ ससुराल जाना बेकार है, और इतना बड़ा मर्दों का महफिल में यदि ताली न हो वो महफिल बेकार है। जी अभी आगे आगे बढ़िए, हम अभी आगे हैं। आगे है ना। अच्छा ये सुनिए ना पहले बात। बोलिए। कहना है कि मेरी जवानी भी क्या जवानी है। आपको जवानी नहीं, आपको नदानी है। अच्छा आपको सोच के अच्छा समझ तो पहले सुन लीजिए कि मेरी जवानी भी क्या जवानी है, जैसे कि दिल्ली राजधानी है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि मेरी जवानी भी क्या जवानी है, जैसे कि दिल्ली राजधानी है। यहाँ के हजारों करोड़ों डूब गई सुस्ता के समंदर में। अच्छा राउसा साहब जी, यहाँ के हजारों करोड़ों डूब गई सुस्ता के समंदर में, लेकिन कोई पता ना लगा सका कि मुझ में कितना पानी है। और रोशनी जब जवानी से पानी पर आ गई हुई है। संगीत सुना और रोशनी जी को फिर से मैं एक प्यारा सा जवाब देंगे, और एक छोटा सा कहावत है। ये रानी है महारानी नहीं, ये रानी है महारानी नहीं, कमसीन है जवानी नहीं। इनको समुद्र को छू करके हम लोग देखे हैं, इनके समुद्र के अंदर पानी नहीं, बिल्कुल खाली है। खाली नहीं, आपको पता नहीं है। ऊपर से लागे मेरे अंदर बहुत ज्यादा पानी है, आपको पता है। क्या? अभी मैं अपनी पानी दिखाती हूँ। हाँ। अच्छा 2 मिनट के अंदर। संगीत सुनता आप जानते हैं, देखने में इतना ब्यूटी है, और ऊपर से लागे ब्यूटीफुल, नीचे से हावड़ा। अच्छा हम दिखावत नहीं है कि 2 मिनट में बोलिए। 2 मिनट में अपन गर्मी दिखावत नहीं। ठीक बा ठीक बा। अच्छा बोला भी। चलिए शादी की और करिश्मा जी लगा शिवानी जी, आप सब तस्वीर रखेंगे। चलिए रोशना का पावर देखते हैं कहाँ तक ये पहुँच रही है। चलिए आप सभी लोग तस्वीर रखेंगे। ओके चलिए रोशनी जी आप आगे बढ़िए। भारत हारत नहीं कि मेहरारू हारत नहीं।
आज देखा था। मर्द तो सिर कभी भी ऊंचा रहता है। अभी आप नीचे का नहीं रहो, बैठी ना। हो नहीं सकता है यार, मर्द मर्द